औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि हम मुहर्रम जैसे मुबारक महीने में दाखिल हो चुके हैं। मुहर्रम के सिलसिले में चंद वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, जहां पर हमने मुहर्रम की फ़जीलत बताई थी और ये भी बताया था कि ये अल्लाह ताला का महीना है, इसको शहरुल्लाह कहा जाता है। आज की वीडियो में हम चंद ऐसे अमली नुकात देखेंगे या गुड डीड्स देखेंगे जो हम कर सकते हैं इस महीने में, क्योंकि इस महीने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा में हुक्म दिया है कि मोहतरम महीनों का पास रखो, इसमें मासियत से दूर रहो, गुनाह से दूर रहो और अपने नफ्सों पर जुल्म ना करो। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि किस तरह से जो है हम अपने आप को गुनाह से बचा सकते हैं और नेकियों की तरफ सबकत ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, इस महीने में रोज़ा रखना है। ये बात पहले भी आ गई थी कि मुहर्रम का रोज़ा जो है बहुत ज़्यादा अफजल रोज़ा है। 10 मुहर्रम का रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद की थी कि अगर हम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह ताला हमारे गुज़िश्ता साल के सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो यह हदीस जो है सही मुस्लिम और बुखारी दोनों में लिखी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला गुज़िश्ता साल के गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन चूंकि 10 मुहर्रम का रोज़ा यहूदी भी रखते हैं, तो उनमें और हम में इख्तिलाफ़ हो, उनसे हम अलग रहें, उनसे हम दूर रहें, उनकी तरह हम जो है कॉपी या मिमिक ना करें, इसलिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए, या फिर जो है अगर कोई 9 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रख सकता तो वो 10 और 11 का भी रख सकता है। अगर ऐसा है कि आप 9 और 11 का नहीं रख सकते तो कोशिश करके 10 मुहर्रम का तो रोज़ा हर हाल में रखना चाहिए, लेकिन बेहतरीन तरीका सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा जो है मिलाकर रखा जाए। तो ये हो गई रोज़े की अहमियत। इसके अलावा हमने एक और हदीस भी देखी थी जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के नज़दीक मुहर्रम के महीने के रोज़े हैं। तो अज़ीज़ सामियात, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस मुबारक महीने में जितने हो सके रोज़े रखें, क्योंकि अल्लाह को जो है माह रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा जो अफजल रोज़े हैं वो जो है मुहर्रम के महीने के हैं। तो ये महीना जो है बहुत जल्द अब रुखसत होने वाला है, तो जितना हो सकता है हम जो है रोज़े रखें ताकि हमें वो अफजल रोज़ों का सवाब मिले। उसके बाद जो हम कर सकते हैं वो नफिल नमाज़ों की पाबंदी। फ़र्ज़ नमाज़ों की बात नहीं हो रही, दिन में जो 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं वो तो हर हाल में अदा करनी है, उसमें कोई छूट की गुंजाइश नहीं है। उसके अलावा जो है हमें नफिल नमाज़ों की पाबंदी करनी है इन महीनों में, ख़ास तौर से चाश्त की नमाज़, इशराक़ की नमाज़ और सबसे अफजल तहज्जुद की नमाज़। तो हम जो है फ़जर से थोड़ा सा वक्त पहले उठ जाए, आधा घंटा पहले, और जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, दुआएँ करें, फिर फ़जर पढ़ कर कुरान की तिलावत कर कर हम सो सकते हैं। तो तहज्जुद और दूसरे नफिल नमाज़ों की पाबंदी हम कर सकते हैं इस महीने में। उसके अलावा कुरान की तिलावत ये बहुत ज़रूरी है, इसमें ज़िक्र भी शामिल हो जाता है। तो कुरान की तिलावत कुरान के जो है 3 तरीक़े से फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। एक है नाज़िरा तिलावत, जिसमें हर हुरूफ पर कई नेकियां हैं, आप उसको देख कर पढ़िए, कोशिश कीजिए कि इस महीने में कुरान ख़त्म करेंगे। उसके अलावा आप जो है कोई एक सूरा चूज़ कर लीजिए जो आप इस महीने में बहुत डिटेल में पढ़ेंगी, जैसे सूरह यूसुफ़ हो गया, सूरह कहफ़ हो गया, सूरह यासीन हो गया, रहमान हो गया। कोई एक सूरा जो है आप उसकी तफसीर को अच्छे से समझिए इस पूरे महीने में। बहुत सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं ऑथेंटिक रिसोर्सेज से, फ़रहत हाशमी हो गई, इसरार अहमद हो गए, या जो है मौलाना मौदूदी की तफसीर है। तो ये सारी तफसीरों से जो है आप इसकी तफसीर को अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी एक सूरा आप चूज़ कर सकते हैं जो आपका फेवरेट है, जिसके बारे में आपको जानना है। उसके अलावा हदीसों की रीडिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, सही बुखारी के, निसाई के, तो ये सारे ऐप्स आप डाउनलोड करके इनके थ्रू जो है आप अपने रीडिंग कर सकते हैं हदीसों की, तो आपकी कुरान की और हदीस की नॉलेज जो है बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुरान के सिलसिले में एक और बात है, वो ये कि आप हिफ्ज़ का भी अहतमाम करें। आप देखें कि ये मुहर्रम का महीना है तो मुझे इसमें ज़्यादा नेकियां करनी है, ज़्यादा इबादतें करनी है, अल्लाह को ज़्यादा राज़ी करना है, तो चलो कोई एक सूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका हिफ्ज़ करेंगे। सूरह बकरा हो गया, ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर सूरह रहमान, यासीन, इस तरह से कोई भी सूरा ले लीजिए और उसको जो है इस पूरे महीने में अच्छे से हिफ्ज़ कर लीजिए। तो ये हमें प्लानिंग करनी है, हमें इस तरह से अपना
स्केड्यूल बनाना है इंशाअल्लाह कि हमारा वक्त ज़ाया ना हो और हम अल्लाह को राज़ी करें और अल्लाह को नाराज़ करने से, उसका दिल दुखाने, अल्लाह ताला का गज़ब जो है अपने ऊपर लाने से हम बचा लें अपने आप को। इसके अलावा सदक़ा व खैरात करना चाहिए, खूब खूब सदक़ा करना चाहिए इन महीनों में। अल्लाह ताला अगर हमसे राज़ी हो गए, अल्लाह ने हमारा सदक़ा कबूल किया तो हमारे लिए ये जहन्नुम से निजात का ज़रिया होगा। इसके अलावा ज़िक्र व अस्कार कर सकते हैं। ज़िक्र व अस्कार में जो है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत सारे अस्कार हैं। आप ऑलरेडी जानते होंगे। उन अस्कार के प्रिंट आउट्स निकाल के आप हर कमरे में लगा दीजिए और जब जब आप उस कमरे से गुजरेंगे और आपकी नज़र उन अस्कार पर पड़ेगी तो आपकी ज़ुबान पर खुद ब खुद वो ज़िक्र आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ज़िक्र अस्कार करते रहेंगे। और उसके अलावा जो है दुआ करनी है, खूब दुआएं मांगिए अल्लाह ताला से। उम्मत के लिए भी दुआ मांगिए, फ़िलिस्तीन के लिए मांगिए, यमन के लिए मांगिए, जहाँ कहीं भी जुल्म व सितम हो रहा है मुसलमानों पर या किसी पर भी जो है हमें उनके लिए दुआ करनी है। फिर इस्तग़फ़ार करना है, कसरत से जो है इस्तग़फ़ार करना है, अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। जब हमारे गुनाह माफ़ होंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए नेकियों का दरवाज़ा खोल देगा। उसी के साथ जो है हमें इस्तग़फ़ार पढ़ते पढ़ते जो है हमें ज़िक्र का भी एहतमाम करना चाहिए। और इसके अलावा जो है हमें एक दूसरे की मदद करनी है। ऐसा ना हो कि हम जो है इबादतें तो कर रहे लेकिन घर पे जो है हमारे मामला ठीक नहीं, हमारे शौहरों के साथ या बच्चों के साथ या पड़ोसियों के साथ या रिश्तेदारों के साथ या माँ बाप के साथ, तो ये बहुत गलत है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को साथ लेकर चलना है। हम नमाज़ें और रोज़े और सदक़ात तो कर रहे लेकिन घरेलू मामलात हमारे बिल्कुल दुरुस्त नहीं, तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए जो है हमें आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेफाक से रहना चाहिए। हमें जो है एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे की मदद करनी है और एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को नेकियों की तरफ बुलाना है और बुराइयों से रोकना है। तो ये भी जो है हमें करना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में जो है कसरत से अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे तो हमें हमेशा बनकर रहना है। इस्तग़फ़ार और नमाज़ों का एहतमाम हमेशा करना है। रोज़ों के लिए मेहनत हमें हमेशा करनी है, लेकिन इन 4 महीनों में ज़्यादा करनी है। वो क्यों और उसका क्या फ़ज़ाइल है वो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताए थे। तो इसलिए जो है अज़ीज़ सामियात, हमें जो है इन महीनों में कसरत से जो है इन नेकियों के काम को करने की कोशिश करनी है। अल्लाह का शुक्र अदा करना है हर उस नेमत पर जो अल्लाह ने हमें अता की है, चाहे मांगे हो या चाहे ना मांगे हो। तो हर नेमत पर जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह हमें मज़ीद नवाजेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना कोई वक्त भी जो है इन महीनों में बर्बाद ना करें और अल्लाह ताला हमारे इबादतों को, दुआओं को कबूल करे। जज़ाकल्लाहु खैर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि वह हमारे लिए सदका जारिया बने और मरने के बाद भी हमें उसका सवाब मिले। आमीन।